जी, आज मीटिंग करी है आपने और मीटिंग करने का क्या रीज़न है आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं नरेंद्र दिनौर, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन राज्य प्रधान। आज हमारे राज्य कमेटी की मीटिंग है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 24 दिसंबर को हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कराया था हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की अध्यक्षता में, लेकिन वहाँ हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। बाकायदा हमारे को वहाँ के तत्कालीन जो SDM थे उन्होंने हमारे को पत्र दिया कि 10 तारीख से हम मुख्यमंत्री से बातचीत करवा देंगे, लेकिन हमने मजबूर होकर पिछले 24 दिसंबर को पूरे हरियाणा के अंदर रोडवेज का साझा मोर्चा ने चक्का जाम किया और उसके बावजूद भी सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं हो रही। आज हमने राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इसमें हमने पूरे तरह से फैसला किया है कि हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के साथ साथ जो हमारा रोडवेज का साझा मोर्चा बना हुआ है वो 4 तारीख को कर्मचारी की जो रैली होने जा रही है रोहतक के अंदर, उसमें रोडवेज का कर्मचारी भारी संख्या में भाग लेगा। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जो 16 तारीख की जो स्ट्राइक है पूरे ऑल इंडिया की, उसमें हमारे साझा मोर्चा की हमारी पिछले 27 जनवरी को हमारी मीटिंग हुई थी रोहतक के अंदर। वहाँ पूरा साझा मोर्चा ने हमने फैसला लिया है कि रोडवेज का साझा मोर्चा भी उस स्ट्राइक के अंदर शामिल होगा और पूरी तरह से हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम हम वहाँ करेंगे। हम रोडवेज का कर्मचारी काफ़ी समय से आंदोलन के ऊपर है, लेकिन सरकार हमारी कोई सुन नहीं रही। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार रोडवेज की मांग सुने बगैर कोई चुनाव में जाने की सोच रही है। ये उनकी गलतफहमी है। रोडवेज का कर्मचारी विरोध करेगा। पूरे रोडवेज का, पूरे हरियाणा का कर्मचारी इस सरकार से खफा है, क्योंकि बार बार हम आंदोलन करते हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार चुनाव से जाने से पहले सरकार कर्मचारियों की सुने और जो मांगे हैं वो सरकार कर्मचारियों की मांगे। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि पहले भी आंदोलन करते रहे हैं और आगे के आंदोलन की तैयारी कर दी आपने, और अभी यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या है आपका? हम ये पहले बता चुके हैं आपको कि 27 तारीख को हमने रोडवेज के साझा मोर्चा की मीटिंग की थी। हमने 2 प्रोग्राम है आज, ये 4 तारीख की रैली और 16 तारीख की हड़ताल। यदि कर्मचारी संघ 4 तारीख को कोई बड़ी घोषणा करता है तो उसमें रोडवेज का साझा मोर्चा भी अग्रिम पंक्ति में भाग लेगा। उसमें चाहे 2 दिन की हड़ताल हो चाहे 1 दिन की हो, इसमें कोई गुरेज नहीं करेगा। रोडवेज का कर्मचारी भी इसमें पूर्ण तरह भाग लेगा। हड़ताल 1 दिवसीय रहेगी या 2 दिवसीय या लॉन्ग टर्म की? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे साझा मोर्चा की ये समझ बनी थी कि आज पूरे ऑल इंडिया की स्ट्राइक है। यदि सरकार मानती है 16 तारीख को तो ठीक है, नहीं तो रोडवेज का साझा मोर्चा 16 तारीख को शाम को बैठक करके आगे इस हड़ताल को, रोडवेज की हड़ताल को बढ़ा सकता है। हमारा ये कहना है। जी, साझा मोर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बैनर के ऊपर भी रजी नंबर 1 लिखे हुए हैं। तो कितने संघ हैं आपके? रोडवेज यूनियन कितनी यूनियन है, और जो सभी एक हैं या आप अलग अलग नंबरों में अलग अलग काम कर रहे हैं? हमारी रोडवेज की 8-9 यूनियन है। उन सभी यूनियनों का एक साझा मोर्चा बना हुआ है और जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं पूरी जो रोडवेज की तमाम यूनियन है उसके बैनर के नीचे कर रहे हैं। ये हमारा जो आप कह रहे हो रजिस्टर नंबर 1 लिखा है, ये हमारा हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन है जो साझा मोर्चा के अंदर शामिल है। थैंक यू। मेरा नाम सुमेर सिवाज, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का राज्य महासचिव और साझा मोर्चा का वरिष्ठ सदस्य। आज ये हमारी मीटिंग हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की मीटिंग है और इसमें हमने पिछले 27 जनवरी को साझा मोर्चा की मीटिंग में निर्णय लिया कि पूरे रोडवेज के कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को 4 फरवरी को होने वाली रैली में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और 16 फरवरी की हड़ताल में भी पूरे रोडवेज के कर्मचारी अपना योगदान देंगे, चक्का जाम करेंगे। मुख्य रूप से हरियाणा रोडवेज का साझा मोर्चा लंबे समय से संघर्षरत। हमने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया, उससे पहले प्रदर्शन किया और हमने 24 जनवरी की हड़ताल कर चुके। पूर्ण चक्का जाम था हमारा, लेकिन सरकार बुला करके बातचीत नहीं करना चाहती। हमारी मुख्य मांगें जिस प्रकार से हैं उनको सरकार नहीं देख रही, इसलिए पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज एक प्लेटफार्म पर आने की योजना बना रहा है। इसलिए साझा मोर्चा ने भी आह्वान किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मुख्य संगठन है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, उसकी रैली है 4 फरवरी को। उस रैली में रोडवेज के कर्मचारी, साझा मोर्चा के कर्मचारी भी शामिल होंगे और आने वाली 16 फरवरी की हड़ताल में भी पूरा रोडवेज के साझे मोर्चे के बैनर के साथ पूर्ण चक्का जाम करेंगे। जब तक सरकार
हमारी छुट्टी काटी गई है कर्मचारियों को, चित्तौड़ पर सरकार 200 रूट परमिट देना चाहती है। हमारी मांग है कि हरियाणा के अंदर कितने रूट परमिट देना चाहती है? 265 रूट परमिट हमारी मांग है। सरकार प्राइवेट परमिट देना चाहती है। हमारी मांग है रोडवेज के कर्मचारियों की, रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल करें और एक बस पे 6 कर्मचारियों को नौकरी मिलती है तो 60,000 कर्मचारियों को जो है रोजगार मिले और प्रत्येक गांव में गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए शहर में आ सकते हैं, मजदूरी के लिए उनको सुविधा मिले। लेकिन सरकार सरकारी बस ना ला करके निजी मालिकों की बस लेना चाहती है। ना जनता की मांग है, ना ग्राम पंचायतों की मांग है, ना रोडवेज के कर्मचारियों की मांग। तो अगर ये डिमांड नहीं माने तो क्या करेंगे? अगर ये डिमांड नहीं मानती है सरकार, हम 24 जनवरी की हड़ताल कर चुके हैं, 4 फरवरी की रैली करेंगे और 16 फरवरी की फिर एक दिन की हड़ताल करेंगे। अगर इस हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं मांगती है तो रोडवेज की साझा मोर्चा की 16 तारीख को शाम को मीटिंग करके कोई 17 की या कोई लंबे संघर्ष की जो हम उसमें कॉल करेंगे। अभी चुनाव केंद्र, ये लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में आपने पता है कि आचार संहिता लग जाएगी, क्या उस समय प्रसंभव हो पाएगा? निश्चित तौर पर अभी केंद्र के जो चुनाव आने वाले हैं तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो 4 फरवरी को रैली में जो घोषणा करेगा हम उसको लागू करेंगे। और हमने साझा मोर्चा की मीटिंग में भी ये चर्चा की है, अगर सरकार हमारी बातचीत को नहीं सुनती है, निजीकरण की नीतियों से पीछे नहीं उठती है, कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करती है और हमारे को बोनस नहीं देती है और हमारी छुट्टियों को जो पैसे काटे जा रहे हैं उस पर रोक नहीं लगाती है, तो रोडवेज का कर्मचारी ग्राम पंचायतों के जाकर के, आम जनता में जाकर के सरकार की गलत नीतियों का प्रचार करने से भी नहीं चूकेगा। हम जनता के बीच में भी जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।